क्या आप जानते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता और माता को बासी भोजन क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी कथा छिपी हुई है। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसकी प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा का एक पुत्र था और उसकी बहू भी महल में रहती थी। एक दिन अचानक राजा के पुत्र को चेचक निकल आई। कुछ ही दिनों बाद उसकी बहू को भी वही बीमारी हो गई। पूरे महल में चिंता फैल गई। राजा ने अपने बेटे और बहू को ठीक करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और पूजा पाठ करवाए। महल में तरह तरह के गर्म पकवान बनवाए गए और माता को भोग लगाया गया। लेकिन इसके बावजूद राजकुमार और बहू की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसी राज्य में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। संयोग से उसके घर में भी चेचक फैल गई थी। लेकिन उस बुढ़िया को शीतला माता पर बहुत विश्वास था। उसने श्रद्धा से माता का व्रत रखा। उसने सप्तमी की रात को ही भोजन बना लिया और अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया। वह स्वयं भी ठंडा और बासी भोजन करती थी और घर में साफ सफाई रखती थी। उसने नीम के पत्तों का भी उपयोग किया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया के घर के लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे और उसके घर में फिर से सुख शांति लौट आई। लेकिन महल में राजकुमार और बहू की हालत और भी खराब होती जा रही थी। यह देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। एक रात राजा को स्वप्न में शीतला माता ने दर्शन दी। माता ने कहा, हे राजन, तुम मेरी पूजा तो कर रहे हो लेकिन मेरे नियमों का पालन नहीं कर रहे। चेचक के समय शरीर को शीतलता चाहिए जबकि तुम महल में गर्म पकवान बनवा रहे हो। इससे मेरा प्रकोप बढ़ जाता है। उस गरीब बुढ़िया को देखो, उसने ठंडे भोजन और स्वच्छता से मेरी पूजा की है, इसलिए मैं उससे प्रसन्न हूँ। सुबह होते ही राजा को अपनी गलती समझ आ गई। उसने तुरंत महल में चूल्हा जलाना बंद करवा दिया और शीतला माता को ठंडा भोग जैसे दही, राबड़ी और चावल अर्पित किए। उसने सच्चे मन से माता से क्षमा मांगी। माता की कृपा से कुछ ही समय में राजकुमार और बहू पूरी तरह स्वस्थ हो गए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि चैत्र मास की कृष्ण अष्टमी के दिन कोई भी चूल्हा नहीं जलाएगा और सभी लोग शीतला माता को बासी और ठंडा भोजन का भोग लगाकर व्रत करेंगे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। अगर आप भी शीतला माता में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय शीतला माता।